Hello students, today we are going to start with deflection meters. So deflection meters वो meters है, पहले तो meters वो है जो measure करने के लिए यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे कि करंट हो गया, पोटेंशियल हो गया, राइट। अभी डिफ्लेक्शन क्या होता है कि जो चेंज वो दिखाता है, जो एंगल में चेंज दिखाता है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, वो होता है डिफ्लेक्शन, राइट। सो सपोज़ अगर एक आपका मीटर है, जैसे कि ये गैल्वेनोमीटर, हम ऐसे उसका मीन पोजीशन यही है, राइट। अगर हमने करंट इससे पास करवाया तो ये अपनी मीन पोजीशन से कुछ थीटा एंगल डिविएट हो जाएगा, राइट। सो यही है डिफ्लेक्शन इन मीटर। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे गैल्वेनोमीटर को। सो ये क्या करता है, ये सिर्फ ये हमें बताता है कि करंट है या नहीं है, राइट। सो शोज द direction and existence of करंट का मैग्नीट्यूड वगैरह ये नहीं बताता, सिर्फ डायरेक्शन बताता है, राइट। अगर लेट सपोज डायरेक्शन इस तरफ है तो वो अपनी मीन पोजीशन जो कि ये है उससे कुछ इस तरफ डिविएट हो जाएगा। सेम अगर इस डायरेक्शन में तो अपनी मीन पोजीशन से इस तरफ डिविएट हो जाएगा, राइट। सो ये डायरेक्शन और करंट होने ना होने की चीज़ को बताता है। अभी हम क्या करते हैं, इन गैल्वेनोमीटर्स को ही हम एमीटर्स में कन्वर्ट अगर करना चाहे तो गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। अभी एमीटर्स क्या है, ये करंट के मैग्नीट्यूड को बताती है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, राइट। अच्छा, लेट सपोज, अच्छा आईजी की बात करें तो ये होता है मैक्सिमम करंट विच कैन फ्लो इन गैल्वेनोमीटर, राइट। मतलब मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो सकता है गैल्वेनोमीटर में, वो आईजी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आईजी से अगर ज़्यादा हमने करंट पास किया तो या तो एमीटर उसको बताएगा नहीं, या फिर एमीटर खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट। मोस्ट केस में वो बर्न आउट हो जाता है। सो ओके, अभी हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। लेट सपोज अगर IG की वैल्यू 0.1 एम्पियर है और RG जो कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर्स रेजिस्टेंस ये हमें दिया हुआ है जैसे कि 10 ओम, राइट। अच्छा, ये मैक्सिमम मतलब 0.1 एम्पियर को मेजर कर सकता है, इससे ज़्यादा ये मेजर नहीं कर पाएगा, लेकिन मुझे चाहिए कि ये मैक्सिमम 5 एम्पियर को मेजर कर सके। सो अगर यहाँ पे हम देखें तो 500 टाइम्स हो गया क्या, 500 टाइम्स मतलब काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। तो इसमें हम करेंगे क्या, तो यहाँ पे लेट सपोज ये अपना गैल्वेनोमीटर है, हम एक शंट रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा करंट यहाँ से पास हो जाएगा जो कि है 0.1 एम्पियर, बाकी जो 4.9 एम्पियर है यहाँ से पास हो जाएगा। सो ओवरऑल तो सर्किट के अंदर 5 एम्पियर करंट ये मेजर कर पा रहा है। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है, राइट। सो इसे शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, और यहाँ पे अच्छा इसका एक रेजिस्टेंस है जो कि RG है, राइट। सो RG और RS पैरेलल है सच दैट कि 4.9 एम्पियर करंट RS से पास हो रहा है, 0.1 एम्पियर करंट RG से पास हो रहा है। अगर RS की वैल्यू निकाले, अच्छा इसको कहते हैं शंट रेजिस्टेंस, ये भी याद रखना। अगर ये शंट रेजिस्टेंस की हमें वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे,
तो आर एस और आर जी दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो मैं लिख सकता हूँ 4.9 एम्पियर इंटू आर एस इज इक्वल्स टू 0.1 एम्पियर इंटू आर जी, राइट। अच्छा, आर एस इज इक्वल्स टू कितना आएगा 0.1 अपॉन 4.9 इंटू आर जी, राइट। अच्छा, अगर इसको और फर्दर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे अगर हम आर ये 0.1 मतलब वैल्यूज़ ना लेके फॉर्मूला बनाना चाहे तो ये करंट था अपना आई जी और ये हो गया। अच्छा, ये करंट जो हमें आई मैक्स मेजर करना है जो कि यहाँ पे 5 एम्पियर है, तो यहाँ पे कितना पास हो रहा है, ये हो रहा है आई मैक्स माइनस आई जी, राइट। तो ये यही वाली वैल्यू है 4.9 वाली। सो आर एस की वैल्यू आ रही है आई जी जो कि 0.1 एम्पियर हो गया अपॉन आई मैक्स माइनस आई जी इंटू आर जी। अभी जनरली मैं केस की बात कर रहा हूँ, आई मैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा होता है आई जी के कंपेयर में। जैसे कि यहाँ पे ही देखें तो हम 500 टाइम्स ज़्यादा ले रहे हैं, राइट। सो ये वैल्यू जनरली बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आई जी बाय आई मैक्स इंटू आर जी, राइट। सो ये फाइनली हमें आंसर दे देगा 1/500 इंटू 10 विच इज़ गोइंग टू बी 0.02 ओम। तो इतने रेजिस्टेंस का हमें शंट रेजिस्टेंस हमें पैरेलल में लगाना है, राइट। आई होप ये सबको समझ में आया हो। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो। हाँ, यहाँ पे ये 50 आएगा, 500 नहीं आएगा, राइट। तो 50 टाइम्स है, तो ये ऑलरेडी 50 था, तो ये एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, तो ये 0.2 ओम आएगा। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, राइट। आगे बढ़ते हुए गैल्वेनोमीटर एज वोल्टमीटर। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ये फाइनली रेजिस्टेंस निकालोगे ना, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो भी एमीटर का आएगा वो आर जी और आर एस का जो भी पैरेलल होगा वो होगा। मतलब कि आर एस की वैल्यू आई 0.2 और वो जो गैल्वेनोमीटर का है वो 10 है, राइट। इन दोनों का पैरेलल 0.2 से भी कम होगा, राइट। सो बहुत ही कम रेजिस्टेंस इन शॉर्ट एमीटर का होता है। एक ये कंक्लूजन भी लिख देना। सेम अगर गैल्वेनोमीटर में वोल्टमीटर में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है वोल्टमीटर का, वो हो जाता है किलो ओम्स में, और ये होता है मिली ओम्स में या माइक्रो ओम्स में एमीटर, राइट। सो ये अपना गैल्वेनोमीटर हो गया, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हम जो रेजिस्टेंस लगाते हैं वो सीरीज़ में लगाते हैं, राइट। इसको हम आर वी लिख देते हैं, राइट। अच्छा, अगर यहाँ पे हम देखें तो मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप जो ये मेजर कर सकता है वो कितना कर सकता है अपना गैल्वेनोमीटर, वो हो सकता है 10 ओम इंटू मैक्सिमम करंट जो कि है 0.1, मतलब कि 1 वोल्ट को ये मैक्सिमम मेजर कर सकता है, राइट। अभी वी मैक्स की अगर मैं बात करूँ, या फिर वी मैक्स नहीं, वी जी की अगर बात करें, मतलब ये मैक्सिमम वोल्टेज मेजर बाय गैल्वेनोमीटर की अगर बात करें तो ये 1 वोल्ट है। लेकिन अगर मुझे वी मैक्स चाहिए जो कि मैं बढ़ाना चाहता हूँ, जितना ये अभी हमने जो नया वोल्ट मीटर बनाया है वो कितना मेजर कर सकता है मैक्सिमम, वो अगर मुझे निकालना है, तो लेट सपोज़ ये मुझे चाहिए 100 वोल्ट्स, तो बाकी के जो 99 वोल्ट्स है, राइट, ओवरऑल ये 100 वोल्ट मेजर करेगा, जिसमें 1 वोल्ट इसके अक्रॉस होगा, बाकी का 99 वोल्ट इसके अक्रॉस होगा, राइट।
सो यहाँ पे भी अगर हम देखें, क्योंकि आर जी और आर वी दोनों अपने सीरीज़ में है, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वी मैक्स, या फिर पहले तो हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। वी मैक्स जो हमें मेजर करवाना है डिवाइडेड बाय आई जी इज़ गोइंग टू बी आर जी प्लस आर वी, राइट, ठीक है। अगर यहाँ पे हम हमें अगर आर वी की वैल्यू निकालनी है तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा वी मैक्स अपॉन आई जी माइनस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, राइट। अच्छा, अगर इसकी बात करें तो वी मैक्स जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, वी मैक्स जो है वो एम टाइम्स वी जी मैं लिख सकता हूँ, जहाँ पे एम जो है वो जैसे कि 100 टाइम्स हम देख रहे हैं, वोल्टेज जो हमें मेजर करना है वो 100 टाइम्स है, तो एम की वैल्यू 100 हो गई, इनटू मैं वी जी कर सकता हूँ, राइट। सो ये हो जाएगा एम इंटू वी जी बाय आई जी माइनस आर जी। अच्छा, वी जी बाय आई जी तो ऑलरेडी अपना आर जी है ही, सो फाइनली ये आंसर आता है अपना एम माइनस 1 आर जी, राइट, इज इक्वल्स टू आर वी। जैसे कि अगर एम मीटर की बात करें तो यहाँ पे अपना आर एस की वैल्यू फाइनली आती है आर जी अपॉन एम माइनस 1, राइट। यहाँ पे हमने सीधा m से डिवाइड किया क्योंकि m की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन एक्चुअल फार्मूला ये आएगी और यहाँ पे एक्चुअल फार्मूला ये आएगी। लेकिन वापस यहाँ पे भी अगर देखें m की वैल्यू 100 है विच इज़ वेरी ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली आर वी को 100 इंटू आर जी कर सकते हैं, जो कि आर जी की वैल्यू यहाँ पे हमको दी हुई है 0.1 ओम, तो फाइनली हमें मिल जाएगा 10 ओम। आई होप ये सबको समझ में आया हो, राइट। आगे हम देखेंगे मीटर ब्रीच। सो ये जो जिस पे काम करता है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज पे, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ये हमें काम करता हुआ दिखता है, राइट। सो इसकी सर्किट कुछ ऐसी बनती है। ओके, सो यहाँ पे इसे मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ये वायर है, राइट, जो कि 1 मीटर का होगा। ये हमेशा ही 1 मीटर का होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कोई और मेजरमेंट का भी अगर दिया हो तो हम ले सकते हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक ये अननोन रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पे ये एक नोन रेजिस्टेंस होगा। ये अपना गैल्वेनोमीटर है और ये जॉकी है, राइट। ये जॉकी को हम इस वायर के ऊपर, ये जो वायर है उसके ऊपर हम इसे धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, और जब अपना गैल्वेनोमीटर का एक पॉइंट आएगा, जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है, विच मीन्स कि यहाँ का जो रेजिस्टेंस है और इस साइड का जो रेजिस्टेंस है,
सो वो सेम रेशियो में जो आर अननोन है और आर नोन है। सो लेट सपोज यहाँ पे ये एक्स अगर आगे मूव हो गया, सो ये हो जाएगा एल माइनस एक्स, राइट। एल आपको दिया होगा लेंथ ऑफ द वायर, सो आर अननोन अपॉन, अच्छा अगर याद हो कि जो भी रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, राइट। सो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, रो एल बाय ए, और यहाँ पे वो हो जाएगा आर नोन अपॉन रो, रो तो सेम ही है, वायर एक ही है अपना पूरा। सो ये हो जाएगा एल माइनस एक्स, अच्छा यहाँ पे एक्स आएगा बाय ए से ए कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा। सो यहाँ से आर अननोन की वैल्यू आएगी एल माइनस एक्स बाय एक्स, अच्छा सॉरी हमें नोन अननोन की निकालनी है, तो ये हटा दो, आर अननोन की वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन एल माइनस एक्स इंटू आर नोन, राइट। अच्छा आगे हम देखेंगे पोटेंशियोमीटर। अच्छा इन सब के क्वेश्चंस में इसलिए नहीं करा रहा, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, राइट, फार्मूला बेस्ड ही है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया साथ में इक्वेशन करके। सो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, कंसेप्चुअली अगर आपका क्लियर है तो आप सॉल्व कर पाओगे। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें जनरली जो भी बैटरीज है उसका ईएमएफ अगर निकालना है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। अच्छा यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को हम वेरिएबल इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें पूरी सर्किट के अंदर करंट को कांस्टेंट रखता है। अभी अगर आपकी बैटरी जो ईपी है वो आइडियल है तो उसका हमेशा ही ईएमएफ ईपी रहेगा, राइट। लेकिन अगर नॉन आइडियल है, जो कि हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, तो जो ईपी है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, राइट, चेंज होता रहता है। तो जैसे ही अगर ईपी अपना चेंज होगा, हम आरपी को चेंज करेंगे ताकि अपना करंट कांस्टेंट रहे, राइट। उसके लिए हमने एमीटर को कनेक्ट करके रखा हुआ है। अच्छा अभी करंट क्यों कांस्टेंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये एक वायर है, राइट। अच्छा यहाँ पे ये अननोन बैटरी है, ये गैल्वेनोमीटर और ये जॉकी। अच्छा ये अननोन जो ईएमएफ इसका होता है वो ई यू के शुड बी लेस देन ई पी, राइट, वरना ये चलेगा ही नहीं। अच्छा यहाँ पे अगर इसकी लेंथ एल है, राइट, सो पहले तो हमें इसका ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ नहीं पोटेंशियल निकालना है, कहाँ पे, ए और बी पॉइंट के बीच में। सो ये हम कैसे निकालेंगे, तो जो भी ये वायर है उसका लेट सपोज कुछ रेजिस्टेंस है, राइट। सो ई पी डिवाइडेड बाय आर पी प्लस ए बी का रेजिस्टेंस मैं आर ए बी रख रहा हूँ, राइट। सो ये कुछ ऐसा आएगा, ये हमारा आई करंट निकल गया, राइट। इसको हम वापस आर ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वी ए बी की वैल्यू मिलेगी, जो कि है ई पी आर ए बी अपॉन आर पी प्लस आर ए बी, राइट। अच्छा अभी यहाँ पे हम लेमडा निकालेंगे, जो कि होता है ये वायर का जो पोटेंशियल है, जो कि है वी ए बी डिवाइडेड बाई इसकी लेंथ, राइट। सो हमें ये मिलेगा कि पोटेंशियल पर मीटर कितना है, या पोटेंशियल अगर पर मीटर अपना मिल गया तो हम एक्स डिस्टेंस पे भी निकाल सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे डिफ्लेक्शन ज़ीरो जो हो रहा है गैल्वेनोमीटर का वो एक्स मीटर पे हो रहा है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ई यू के लिख सकते हैं लेमडा एक्स। लेमडा की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल दी है, जो कि है वी ए बी डिवाइडेड बाय वायर की लेंथ। वी ए बी हमने कैसे निकाला, पहले तो हमने
नेट करंट निकाला, उसको आर ए बी से मल्टीप्लाई किया जो कि रेजिस्टेंस ऑफ ए बी है, राइट। अभी यहाँ पे जब भी एक्स डिस्टेंस आएगा तब गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जिसका मतलब है कि ये वाली सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस यहाँ का जो पोटेंशियल है प्लस माइनस और यहाँ का जो पोटेंशियल है प्लस माइनस वो इक्वल है, राइट। और क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा रजिस्टर के अक्रॉस, इसीलिए करंट कितना फ्लो हो रहा है? ज़ीरो फ्लो हो रहा है, राइट। बहुत ही ईजी है ये। अच्छा, इसके अंदर कभी कभी हम ये भी कर सकते हैं कि ये ऐसे एक ब्रांच ना लेकर दो अलग अलग बैटरीज ले, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये ई नोन होगा, राइट। अच्छा, यहाँ पे इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसको हम R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो दूसरा वाला जो हमने बैटरी लिया है उसका डिफ्लेक्शन लेट सपोज y डिस्टेंस पे आ रहा है, राइट। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा, ई नोन की वैल्यू हो जाएगी लेमडा इंटू वाई, राइट। अभी इन दोनों को 1 और 2 को हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो यहाँ से लेमडा और लेमडा कट जाएगा और यू के की वैल्यू डिवाइड बाई यू के मतलब जो EMF अननोन है डिवाइडेड बाई EMF नोन, उसकी वैल्यू हो जाएगी x बाई वाई। सो यहाँ से ई अननोन की वैल्यू हम x बाई वाई इंटू ई नोन निकाल सकते हैं, राइट। ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है पोटेंशियल मीटर, क्योंकि यहाँ पे G जो है गैल्वेनोमीटर जो है या फिर जो करंट इन द सर्किट है वो ज़ीरो हो जाती है। जब भी करंट इन सर्किट ज़ीरो होता है कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, और जब भी कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता हम एग्जैक्ट EMF निकाल सकते हैं। इसलिए ये वाला तरीका सबसे बेस्ट हम मानते हैं, राइट। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे सर हमने EMF तो निकाल लिया, लेकिन लेट सपोज अगर अपने को रेजिस्टेंस निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? अगर सेम तो EMF निकल गया, रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेम सर्किट है, राइट। राइट, ये हमने बैटरी के पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस हमें नोन है, राइट। सब कुछ सेम रहेगा, राइट। अभी ये स्विच हम S1 लिख लेते हैं। तो सबसे पहले S1 जब भी ऑफ है, राइट, जब भी ऑफ है, लेंथ सपोज आ रही है x1 जब ऑफ है तब, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि E की वैल्यू जो है वो लेमडा x1 है, राइट। अच्छा, अभी S2 को अगर मैंने ऑन कर लिया, राइट, सो यहाँ पे अभी जो EMF आ रहा है, अच्छा, S2 ऑन करने पे हम वापस सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तब जो जो अपना ज़ीरो डिफ्लेक्शन है वो लेट सपोज x2 पे आ रहा है, राइट। मतलब कि जो भी हम EMF मेजर कर रहे हैं वो कौन से पॉइंट के अक्रॉस कर रहे हैं, ये और ये, राइट, क्योंकि ये और ये ब्रांच दोनों पैरेलल में होगी, राइट। और पैरेलल में मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल, और लेट सपोज ये x2 वाला जो पॉइंट है, ये अभी गैल्वेनोमीटर यहाँ नहा रह के इस पॉइंट पे आ गया। सो ये तीनों पैरेलल में है तो तीनों के अक्रॉस का पोटेंशियल सेम होगा, राइट। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो आर के अक्रॉस अगर मुझे निकालना है तो ये क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, E डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इंटू आर, राइट। ये किसके बराबर होगा, लेमडा x2 के। अच्छा, अभी ये फर्स्ट और सेकंड को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से
x1 बाय x2 की वैल्यू आ जाएगी r प्लस आर अपॉन आर, एंड यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी x1 माइनस x2 बाय x2 इंटू कैपिटल R, राइट। बहुत ही सिंपल था, आई होप ये सबको समझ में आया हो। लास्ट हम देखेंगे पोस्ट ऑफिस। सो ये यूज़ हम किस लिए करते हैं? टू मेजर रेजिस्टेंस विथ मोस्ट प्रिसीजन। बहुत ज़्यादा प्रिसीजन हमें अगर चाहिए, जैसे कि 6 ओम किसी का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे 6 ओम पे बात ख़त्म नहीं हो रही है। अगर मुझे चाहिए 6.12 ओम एग्जैक्टली, तो इसके लिए ये प्रिसाइसनेस के लिए हम यूज़ करते हैं पोस्ट ऑफिस को, राइट। अभी पोस्ट ऑफिस अगर देखें तो ये दिखता कैसा है? ये सेम टू सेम वापस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे चलता है, राइट। सो ये वाला रेजिस्टेंस अननोन है, ये वाला रेजिस्टेंस वेरिएबल है, P एंड Q, राइट। अच्छा, ये P और Q में कैसा होता है? यहाँ पे इसका एग्जैक्ट डायग्राम मैं आगे बताऊँगा भी सही। ऐसे 3 बॉक्सेस होते हैं, राइट। फर्स्ट में जैसे ही आप की डालोगे, Q का रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 ओम, सेकेंड पे डालने पे ये हो जाएगा 100 ओम, फिर थर्ड में डालने पे ये हो जाएगा 1000 ओम, राइट। सेम ऐसे P में भी होता है, राइट। तो P Q को हम एक की से हम इसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं हम? अगर दिमाग में आ रहा हो तो लेट सपोज ये हम एक एग्जांपल से ही समझने का ट्राई करते हैं। पहले P और Q दोनों ही हम 10 ओम ले रहे, राइट। P हो गया अपना 10 ओम, Q हो गया अपना 10 ओम, राइट। सो यहाँ से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कब दिखा रहा है? जब R जो वेरिएबल है वो 6 ओम आ रहा है तब। तो यहाँ से S की वैल्यू कितनी हो गई कि हाँ 6 ओम हो सकता है, राइट। अभी एग्जैक्टली 6 ओम होगा ये ज़रूरी नहीं है, राइट। अच्छा, अभी हमें और ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए, तो अभी हम क्या करेंगे? P की को हम 100 पे सेट कर देंगे, राइट, 10 से। अच्छा, अभी R ऑलरेडी 6 है, राइट। तो हमें ये तो मालूम है कि R की वैल्यू हमें 60 ओम से लेके कितनी 70 ओम तक लेकर जानी है, राइट। अभी लेट सपोज हमने R को 61 ओम पे सबसे पहले R की वैल्यू हमने 61 ओम रखी, 62, फिर 62 ओम की, फिर R इक्वल्स टू 63 ओम की। अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन कम दिखा रहा है, मतलब सबसे कम डिफ्लेक्शन अगर दिखा रहा है, सो यहाँ से S की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एग्जैक्टली ये हो जाएगा 6.3 ओम, राइट। सो एक डेसिमल तक प्रिसाइज आया, राइट। अच्छा, अभी हम P को 100 ना करके 1000 कर दे, राइट। और R को वापस हम चेंज करना स्टार्ट करें, लेकिन अभी R 630 से लेके 640 तक हम चेंज करेंगे। लेट सपोज वापस R की वैल्यू जब 635 आ रही है तब जाके डिफ्लेक्शन सबसे कम दिख रहा है, राइट। सो अभी S की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.35। आई होप ये सबको समझ में आ रहा हो, राइट। यहाँ पे हम ये 6.35 कैसे आया? तो ये हम ये कर रहे हैं, R ऑफ P डिवाइडेड बाय R इज इक्वल्स टू R ऑफ Q डिवाइडेड बाय R ऑफ S। ये जो अपना व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला है वो लगा रहे हैं, वहाँ से ये सब आ रहा है। ये आप बुक पेन में एक बार ट्राई करना तो आपको और ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आएगा। सो ये होता है। अगर इसकी सर्किट डायग्राम की बात करें तो ये कैसा दिखता है? ये आपको कहीं पे NCERT वगैरह में भी मिल जाएगा और नेट पे भी मिल जाएगा, राइट। लेकिन स्टिल मैं बता देता हूँ। कंसेप्ट ऐसे ही होता है। सर्किट थोड़ा सा अपने को पहली बार में समझने में लेकिन
लेकिन अगर आप ये देखोगे आपके लैब्स में तो आपको दिखेगा। सो यहाँ पे अपन एक कनेक्शन करते हैं पहले तो। यहाँ से ये दूसरा कनेक्शन राइट। तीसरा वाला कनेक्शन अपना ये वाला हो गया। सो ये होता है। अच्छा, यहाँ पे ये 1 2 3 जो मैंने आगे कीज़ बताई थी वो है, ये हो गया अपना P। सेम यहाँ पे 3 और कीज़ आएगी जो कि हो गया S, राइट। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जो अननोन ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस आ रहा है वो पूरा ये है। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने को प्रिसीजन चाहिए, यहाँ पे 10 की चाहिए, राइट। सो ये ऐसे आएगा, राइट। सो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कीज़ सबसे ज़्यादा होगी। ये हो गया अपना जो हम वेरिएबल रेजिस्टेंस ले रहे थे R, और जो ये हमने S लिया है जो कि अननोन रेजिस्टेंस है वो ये है जिसे हमें मेजर करके निकालना है, राइट। यहाँ पे की होगी, ठीक है। की नहीं, मतलब ये सारी कीज़, मतलब यहाँ पे हम कीज़ को अभी मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँ, ये मतलब ऐसे, ये जो सर्कल्स आप देख रहे हो यहाँ पे होल होता है और यहाँ पे पिन जैसा होता है, इसको आप अगर डाल दोगे सो ये वाला ऑन हो गया। मतलब सपोज़ यहाँ पे 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, तो अगर मैंने पिन निकाल के 1 में से निकाल के 4 में डाल दी तो अभी 4 ओम वैल्यू है R की, राइट। सेम P में भी वैसे होगा, S में भी ऐसे होगा, राइट। सो ये सर्किट पूरा ऐसे चलता है अपना। सो यहाँ पे अपना करंट कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर से अपन मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे।